रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फर्रुखाबाद के बीए सेकेंड ईयर के छात्राएं जो हैं वो 17 मई 2022 के लिए गृह विज्ञान की परीक्षा के लिए तैयार हैं। उनकी परीक्षा 17 मई 2022 को प्रातःकाल 8:30 पर प्रारंभ होगी और उनका सेल्फ सेंटर है रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फर्रुखाबाद में। तो इसके लिए सभी लड़कियां तैयार रहें और 2 लड़कियां ऐसी भी हैं जो बैक पेपर वाली थीं, तो जिनका दोनों का बैक पेपर है वो भी रामनिवास महाविद्यालय में अपने समय पर बैक पेपर देने के लिए आए। इस वक्त चूँकि मेरे पास रोल लिस्ट उपलब्ध नहीं है तो अगली बार से रोल लिस्ट के हिसाब से वीडियो अपलोड होगा। और तब तक के लिए सभी होम साइंस की जो भी लड़कियां हैं वो पता ही है, उन्हें बीए सेकेंड ईयर की हैं, इसलिए तो इसमें चॉइस की कोई ऐसी बात नहीं कि उन पे होम साइंस छोड़ा था या नहीं छोड़ा था। इसलिए सभी गर्ल्स जिनके पास होम साइंस विषय है वो सभी गर्ल्स 17 मई को प्रातःकाल रामनिवास महाविद्यालय में पहुंचेंगी और वहां आकर के अपना जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा है तो उसको स्टडी से उसके लॉन्ग क्वेश्चंस जो भी हैं उनको बहुत ध्यान से देखें। अगर पोषण से संबंधित है या डाइजेशन से संबंधित है या श्वसन क्रिया से संबंधित है, जो भी अपने शरीर के या किसी कपड़े बनाने बनावट कटाई या किसी भी चीज़ से संबंधित जो कोई भी आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं तो उन बड़े क्वेश्चंस को बहुत शांति से देखो और उसको समझने की कोशिश करो कि प्रश्न क्या है। बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें क्या बात वो पूछना चाह रहे हैं, ग्रह की साज सज्जा के बारे में पूछना चाह रहे हैं या किसी भी कार्य के बारे में जब डिटेल से पूछा जाता है तो उस बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनको केवल आप एक फिल्म जैसे होती है तो बहुत उसमें इंटरेस्ट लेते हैं जब, तो वो फिल्म बहुत समय तक याद बनी रहती, 3 घंटे की फिल्म। तो चूँकि इसमें रोचकता के साथ हम उसे देख रहे होते हैं तो उसी पॉलिसीज़ को आप अपनाइए और इस फिल्म ये जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं इनमें फ़िल्म की तरह उनको अपने रोचकता के साथ समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको उसमें जब रोचकता आएगी तो आनंद आने लगेगा और वो बात आपको लंबे समय तक याद बनी रह सकती है। तो इसलिए आप जो मेन हेडिंग्स हैं उनको भी एक हिंट बनाते हुए याद करने की कोशिश करो कि और उनके पहले पहले अक्षर जो होते हैं उनको जोड़ लो और पहले पहले अक्षरों के पूरे शब्द हैं तो उसको फुल को याद कर लो, साथ में जोड़े हुए एक माला बनाओ। पहले अक्षर, दूसरे अक्षर, यानी कि पहला हेडिंग, फिर दूसरा हेडिंग है, तीसरा हेडिंग है, तो इनके जो पहले पहले अक्षर इनको जोड़ करके उनका एक माला सी बना करके उनको एक गाने के तौर पर याद करने की कोशिश करो। थोड़ा थोड़ा सा 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको पूरे चैप्टर्स सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसके लिए आप लोग कोशिश कीजिए और उसी में से आपके पास छोटे क्वेश्चन अगर आएंगे तो उन छोटे क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हो, लघु उत्तरीय भी कर सकते हो। तो आप अपने मॉडल पेपर या किताबें जो आपके पास हैं उनको देखो, समझो और जो चित्र हैं उसमें जिस चित्र वाले क्वेश्चंस हैं तो उन चित्र वाले क्वेश्चंस को भी बहुत सावधानी से देखो। उसमें एक आउटलाइन अपने माइंड में बना कर रखो कि अगर कोई चीज़ पूछी जा रही, शरीर के अंग के बारे में पूछा जा रहा है तो मनुष्य के शरीर के अंग के बारे में आपको पता ही है कि मुंह में दांत होते हैं, एक लंबी जीभ होती है, गले में घाटी है और ये सब आपकी आंतें हैं, बड़ी आंत है कि छोटी आंत है, ये सब आपने फेफड़े हैं, है ना, किडनी है, ये सब बातें हम लोग ज़िंदगी में मनुष्य हैं सुनते हैं समझते हैं। तो इनके लिए एक गोला सा बना करके अगर अंदर पेट को पूरा बना करके अंदर से उसके छोटे छोटे अंगों के बारे में बताते हुए कि ये चीज़ कहलाती है, ये चीज़ लगाती है, एक चिन्हित कर दें खाली। कोई ज़रूर नहीं बहुत खूबसूरत से डायग्राम्स बनाए, केवल उनको समझें कौन सी चीज़ शरीर के अंदर कहाँ पे स्थित है, उसका क्या नाम है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा समझ के रखिए तो आप उसको रिप्लाई करिए और आप उसको लिखिए। कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं और ये क्वेश्चंस छोड़े के नहीं होते हैं, आप उसको करिए और अच्छी तरीके से करिए तो आप ये मान लीजिए कि आप को बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और जब बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप भी खुश रहेंगे और टेंशन फ्री रहेंगे। तो इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप कोशिश कीजिए और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। कंप्यूटराइज कॉपी है, स्कैन होकर के कॉपी चेक होगी तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि बहुत सारे शिक्षक
फिर जब आँखों पर जोर पड़ता है तो वो बहुत अच्छी तरीके गहराई से क्वेश्चन कॉपी को आपकी नहीं देख पाएंगे बहुत देर तक कंप्यूटर पे। तो आपकी अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ भी बाई चांस हो जाती हैं तो उसमें नंबर मिलने के अच्छे चांसेस हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ब्लैंक ही छोड़ दिया है तो आपको कोई संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म, उस जगह पे आपको 0 मार्क्स मिले। तो इसीलिए इन शुभकामनाओं के साथ मैं ये BA सेकेंड ईयर होम साइंस के बच्चों बेटियों के लिए बच्चियों के लिए ये मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो वो अपने आप को तैयार रखें। और ये इनका 17 मई को प्रातःकाल आपका होम साइंस की परीक्षा है। तो उसका बहुत मन लगा करके मनोयोग से और खुश होकर के बिना किसी डर के निश्चित होकर के पेपर दीजिए। और कानपुर विश्वविद्यालय ने बहुत ही अच्छी उम्दा तरीके से नकल विहीन परीक्षा का आयोजन कर रखा है। तो इसलिए आप मानसिक रूप से दृढ़ निश्चित होकर आइए। आप जो आता है उसको पहले सरल क्वेश्चन से प्रारंभ कीजिए और कठिन क्वेश्चन अपने आप याद आते चले जाएंगे। वो अपने पढ़ाई कीजिए, आपको उसका फल मिलेगा। अब आपको परीक्षा पूरे साल की मेहनत का फल उठाने का मौका मिल गया है और आपके पास मौका है पूरा, आप उसका फ़ायदा उठाइए। आप इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर त्रिपाठी।